जब भी महिलाओं में पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं मतलब मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स थोड़े इरेग्युलर होने लगते हैं या जब आपका मेनोपॉज पास आने लगता है, यूजुअली बहुत सारे सिम्टम्स वुमेन में आते हैं। इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो वुमेन में आते हैं, स्पेशली जब वो मेनोपॉज की तरफ पहुंचने वाली होती हैं या मेनोपॉज में होती हैं, वो क्यों आते हैं। और ऐसे अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि वो मेनोपॉज का पार्ट है। जैसे एक महिला जैसे ही औरत बनती है, मतलब एक लड़की जब औरत बनती है 10 से 12 साल की जब उसकी उम्र होती है, तब स्टार्ट हो जाता है कि उसको पीरियड्स आने लगेंगे। पीरियड्स के दौरान पर उसको बहुत सारे चेंजेस जिस तरीके से बॉडी में होते हैं, जैसे ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो गया, बॉडी में ओवरऑल फीमेल्स में बाल आने लगना, आपके एक्जिला रीजन पे आपके बाल आने लगना, ये एक नॉर्मल पार्ट है कि आपकी ग्रोथ का। वैसे ही महिलाओं में जब उम्र 40 साल से 50 साल की उम्र होती है, ऐसे समय पर पीरियड्स बंद होना भी एक नॉर्मल बात है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको पेरीमेनोपॉजल मतलब जब भी आपके शरीर में अंडे कम होने लगते हैं, आपकी जो अंडादानी है वो अंडे कम बनाने लगती है, ऐसे समय पर आपके दो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। पहला ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन। इसकी वजह से आपको शरीर में लक्षण आने लगते हैं। कुछ महिलाओं में इरेग्युलर पीरियड्स आने लगते हैं। उसका कारण ये है, इरेग्युलर पीरियड्स आपको इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अंडादानी प्रॉपर अंडा नहीं बना रही है, अंडा नहीं बन रहा है तो रिलीज नहीं हो रहा है, उसकी वजह से आपका एक गद्दा प्रिपेयर नहीं हो रहा है और प्रॉपर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स क्योंकि प्रॉपर नहीं बन रहे, इस वजह से हो रहा है। ये एक नॉर्मल पार्ट है। जब भी आपको मेनोपॉज होने वाला होता है, जब भी आपके पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, अक्सर ये लक्षण जरूर आते हैं। इसका आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरा समझिए, जब भी आपको मेनोपॉज आने लगता है, आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डल होने लगती है, रिंकल्स होने लगते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शरीर में जो हार्मोन ईस्ट्रोजन है वो कोलेजन मतलब एक तरह की इलास्टिसिटी हमारे स्किन में लाता है। क्योंकि जब कोलेजन कम हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट्रोजन कम हो रहा है, इसकी वजह से हमारे स्किन में कुछ डार्क सर्कल्स, रिंकल्स, इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं, जो कि मेनोपॉज में होना बिल्कुल नॉर्मल है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेनोपॉज में होती है वो होता है वेट गेन। जब भी मेनोपॉज में आप आते हैं तो यूजुअली वेट बहुत जल्दी बढ़ जाता है। उसका कारण ये है कि ईस्ट्रोजन फैट को स्टोर नहीं होने देता है ज़्यादा, लेकिन जब आप मेनोपॉज में होते हैं तो वो फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। इसकी वजह से आपको यूजुअली वेट गेन होता है। चौथा, मैं अक्सर महिलाओं में देखती हूँ कि जब भी उनको मेनोपॉज होता है, उनके फेस पर ज़्यादा बाल आने लगते हैं। इसका कारण ये है कि आपके शरीर में एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बन रहा है, ईस्ट्रोजन कम बन रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। अब एक और चेंज जो यूजुअली वुमेन में होता है वो होता है जब भी वो मेनोपॉज में जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनको या तो नींद की दिक्कत, इरिटेशन की दिक्कत महसूस होने लगती है। ये इस वजह से क्योंकि इसका फंडा भी सिर्फ ईस्ट्रोजन है। एक और चीज़ जो महिलाओं में अक्सर होती है वो होती है एकदम से गर्मी लगते रहना। देखिए, शरीर में यूजुअली जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होता है, आपके ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्लैंड होता है, वो आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे ही ईस्ट्रोजन कम होता है, वो हाइपोथैलेमस हमारे जो ब्रेन की ग्रंथि है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसकी वजह से आपको टेम्परेचर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाता है बॉडी में। इसके लिए आपको बहुत जल्दी से एकदम गर्मी लगने लगती है, फिर पसीना आ जाता है, घबराहट हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है और बहुत जल्दी जल्दी ऐसा लगता है पैल्पिटेशन, मतलब दिल में ऐसा कुछ 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 हुए जा रहा है। ये सब भी इसी वजह से हो रहा है। आपको एक मेनोपॉज के टाइम पर होम्योपैथिक चूज करिए। देखिए, इसकी सारी अच्छी नेचुरल होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। मेनोपॉज के टाइम पर मूड स्विंग्स होना, इरिटेशन होना और स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना बहुत कॉमन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमारे मूड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ईस्ट्रोजन की, जब हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छे से रिलीज हो पाता है। शरीर में डोपामाइन रिड्यूस होने की वजह से, साथ में सेरोटोनिन मतलब हमारे जो हॉर्मोन्स है, नींद के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो भी कम हो जाती हैं जब हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन कम होता है, जिसकी वजह से आपको अक्सर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, एकदम से रोना आना, इरिटेशन महसूस होना, ऐसा महसूस होना कि आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है।
मतलब आपको ऐसा लगना कि आपको अपने परिवार से अब बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके शरीर में जो एनर्जिक हार्मोन है, जो आपके शरीर में खुशी देने वाला हार्मोन है, वो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से अक्सर आपको ऐसे सिम्टम्स आते हैं। आपका मन करता है आप अलग रहें, परिवार के साथ नहीं रहें, परिवार में मन ना लगना, पूरे दिन थकावट महसूस होना। ये सब लक्षण इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि एक तो आपकी नींद पूरी प्रॉपर नहीं होती है, नींद पूरी होने ना की वजह से भी ये लक्षण आते हैं, और शरीर में क्योंकि अच्छा हार्मोन डोपामाइन नहीं बन रहा है उसकी वजह से भी होता है। देखिए उसके बाद यूजुअली आप देखेंगे कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत कम कर देती हैं जब स्पेशली मेनोपॉज आता है। ऐसे समय पर आपके जो वेजाइना के टिश्यूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा पतले होने लगते हैं। उसकी वजह से वेजाइना के टिश्यूज बहुत ज़्यादा पतले होने की वजह से ड्राइनेस होना, आपको इच्छा ना होना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का इच्छा ना होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है। ईस्ट्रोजन यूजुअली क्या करता है, जो हमारे हॉर्मोन्स को एक तो मेंटेन करता है और साथ में हमारे जो सिक्रीशंस है वो प्रॉपर हों, आपका प्रॉपर जो है हॉर्मोन्स प्रॉपर रहे ताकि आपको प्रॉपर वेजाइना में सिक्रीशंस आए और आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करने का मन करे, ड्राइनेस महसूस ना करे। ये सारे काम ईस्ट्रोजन करता है और चूंकि वो इस टाइम पर कम हो जाता है इसके लिए आपको मन करता है कि आप बिल्कुल भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें, और साथ में आपको ये वेजाइनल ड्राइनेस का भी लक्षण आने लगता है। अब देखिए अंत में मैं इतना ही बोलूँगी कि यूजुअली मेनोपॉज के टाइम पे, पेरी मेनोपॉज के टाइम पे बहुत सारे लक्षण आते हैं। ये जो लक्षण है ये लाइफ का एक पार्ट है, इसे लाइफ का पार्ट समझिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा डरिए मत। बहुत सारी वुमेन स्पेशली इस चीज़ से डरती हैं कि जैसे ही उनके शरीर में मेनोपॉज आने लगता है या मेनोपॉज हो चुका होता है, उनके सबसे पहले बोन्स, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा रहते हैं। जॉइंट पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि शरीर में ईस्ट्रोजन कम होने की वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बोन्स तक कैल्शियम प्रॉपर नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आपको जॉइंट पेन होने लगते हैं। आपको 40 साल के बाद यूजुअली थोड़ा सा सप्लीमेंट्स पे डिपेंडेंट रहना चाहिए। जिस भी चीज़ की शरीर में कमी है उस चीज़ के हमको सप्लीमेंट्स लेने हैं। साथ में कुछ अच्छी होम्योपैथिक दवाइयाँ आप ले सकते हैं। अपने लक्षणों के अनुसार होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए ताकि होम्योपैथी में जो बेस्ट दवाइयाँ हों वो मेनोपॉज के टाइम पे आपको दे सके, ताकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो बेटर रहें और आपको बहुत ज़्यादा लक्षण नहीं आए। साथ में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल्स, अब आपको वापस जवान रहने के लिए आपको हार्मोनल पिल्स बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर हम अपने शरीर के हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म पे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमको देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसे एक्सेप्ट कीजिए, जैसे कि हम अपनी मेचोरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। 10 से 12 साल में जब बच्ची को घर में पीरियड्स आते हैं तो हम उस एक्सेप्टेंस से लेते हैं कि बच्ची बड़ी हो रही है, वैसे ही ये एक्सेप्टेंस लें कि अब एज के हिसाब से आप थोड़े मेनोपॉज में जा रहे हैं, ये लाइफ का एक चेंज है और इसे थोड़ा पॉजिटिव ले लीजिए। अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियोस हमारे देखते रहिए। धन्यवाद।